बच्चों के लिए सुख शांति की दुनिया बनाऊंगा। तो वो तो अपने वायदे के पूरे करने का पार्ट एक्ट कर रहा है कि आया है और बच्चों के लिए सुख शांति की दुनिया बनाने का काम चालू किया है नहीं काम चालू, और दुख शांति की दुनिया को नाश करने का भी काम चालू किया है। दिखाई पड़ते हैं अच्छी तरह से, चारों ओर नजर फिरा के देखो अच्छी तरह से। हाँ, कि दुनिया की हालात भी, कंडीशन भी अभी साफ है कि ये दुनिया अब यहाँ सुख शांति की ओर जा रही है, और इसको ही कहा जाएगा धर्म गिलानी का समा। दुनिया नहीं ऐसी समझती है, वो भी समझती है कलयुग तो अभी बच्चा है। हाँ? अभी तो इनको बहुत हजारे लाखे बरस पड़े हैं, जवान होगा, बुढ़ा होगा, अभी तो और इसको आयु है, परंतु नहीं, ये उनकी लास्ट स्टेज है, बाकी कुछ थोड़े समय की है। हाँ? ये अभी अपन जानते हैं। तो इसीलिए तो बाप कहते हैं कि मनुष्यों ने एक धोखे बुद्धि को मेरे से और मेरे कर्तव्य से, कि मैं किस टाइम आकर के ये काम करता हूँ, उससे बुद्धि को दूर हटा दिया, और मैं आकर के फिर अपनी सभी बातों का, अपना अपने कर्तव्य का और अपना टाइम सब बतलाता हूँ कि बच्चे बहुत काल नहीं है अभी। हाँ, समय बहुत नहीं है, अभी बच्चा नहीं है कलयुग, अभी बुढ़ा है। हाँ, इसकी आयु अभी पूरे होने पर है। इसको कहा जाएगा अभी जर्जरी भूत अवस्था को, ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है वो अभी जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हुआ है। अभी जर्जरी भूत अवस्था वाले की तो फिर मृत्यु की स्टेज है ना, इसीलिए अभी वो टाइम आया हुआ है। तब तो ये मृत्यु के लिए तैयारियां है, ऐसे थोड़ी है कि ये चीजें इतनी बहुत हजारे लाखों बरस चलती रहेंगी। आज जो चीजें भी बनी है ना, अगर कोई चीजों से भी अंदाज लगाए ना, तो ये चीजें कोई अब से लाखों बरस तक रखी रहे, और ये लाखों बरस तक रहने की चीजें हो, ये है ही नहीं। ये चीजें अपना काम करके ही रहेंगी। इसीलिए आज जो इतने बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ये मिसाइल्स, ये सभी चीजें जो बनी है, ये चीजें ही ऐसे किस्म की है कि अगर आज से समझे लाखे बरस तक का, करोड़ों बरस तक और भी आ गया, ये रखी रहे चली, और इसकी इन्वेंशन ऐसी बढ़ती जिसमें तो बढ़ के क्या, हाँ, बढ़ती खाली इन्वेंशन बढ़ती रहेंगी ना, इसको काम ही करना है। नहीं, चीज तो आ गई है बाहर कि कैसे दुनिया का नाश हो, अभी इसके उपाय के खोजना की कोई दरकार नहीं, वो चीज तो आ गई है, बाकी काम में लानी है। हा? थोड़ी एक्सपेरिमेंट जो भी है उनकी वो भी कर रहे हैं, थोड़ा रिफाइन। देखो हिरोशिमा में ट्रायल की ना, ये ट्रायल करते हैं, तो की तो देखा कि इसमें बहुत बेचारे मनुष्य बीमार पड़ गए, हाँ, रोगी हो गए, फिर उसको हॉस्पिटल में अभी तक भी कोई कोई बीमार पड़ी है, तो समझते हैं नहीं तो ऐसे हो जाए तो जल्दी से फिर बीमारों को कौन संभालेगा। हाँ, उसके लिए भी फिर हॉस्पिटल से डॉक्टर्स चाहिए ना। ये तो ऐसा चाहिए एकदम खत्म, जो पीछे ऐसे भी न रहे जो जिनके लिए बेचारे कुछ उनके लिए इलाज का रखना पड़े। तो वो रिफाइन कर रहे हैं, और अभी रिफाइन होता ही जा रहा है, और समझते हैं कि आज ऐसी, तो ये चीजें कोई इतनी लाखों और करोड़ों बरस थोड़ी बह करके चलेंगी। और संख्या से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संख्या भी जो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे नहीं है कि ये संख्या अभी बढ़ते 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 आखिर एंड भी तो आनी चाहिए ना। और देखो संख्या की खुद भी स्पीड बेचारे संभाल नहीं सक रहे हैं। समझते ऐसे बढ़ते जाएगी, हाँ, तो वो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से इनको संभाला जा सकेगा। तो ये सभी बातें दिखा दे रही है, ये मामले अभी अभी क्रिएट होते जा रहे हैं नहीं जोर से, तो ये सब इतना कैसे होगा। तो अभी ये सभी हालात ऐसे मत समझो, इधर भी कोई ऐसे न हो कि समझे कि नहीं, अभी तो काफी टाइम पड़ा है,
जैसे दूसरे अंधकार में पड़े हैं, तो ऐसा नहीं। अब टाइम बहुत निकट आता जा रहा है, इसीलिए समय को पूरी तरह से समझते और दुनिया की हालात और ये कंडीशन सा अभी आसार भी, हाँ, चिन्ह जिसको कहेंगे, अभी दिखाई दे रहे हैं। ये दुनिया के अंत का समय। और ऐसे भी नहीं है कि ये कोई चला हुआ भी मनुष्य सृष्टि का चक्कर कोई बहुत अरबों वर्षों का है। अगर अरबों वर्षों का होता ना, तो आज पता नहीं कितनी संख्या होती है। ये तो कहते हैं अभी ये क्राइस्ट आया ना, क्राइस्ट को देखो 1965 हुआ अभी, तो कहते हैं क्राइस्ट के बिफोर यानी आगे, तो उसकी लाखों के अंदाज में वर्ल्ड की सेंसर थी। हम सेंसर भी लेते हैं नहीं, हाँ, कितने वर्षों से इतनी दुनिया की सेंसर रही है, तो बतलाते हैं क्राइस्ट के पहले की जो सेंसर है वो बहुत थोड़ी थी, कुछ लाखों में गिनते हैं। तो क्राइस्ट के पहले की इतनी थी, अभी 2000 बरस में अभी जाकर के करोड़ों में लगी है। अगर ये अरबों वर्षों का होता तो हिसाब लगाने की बात है कि कितनी होनी चाहिए है? फिर तो इतना जितना टाइम है, इतने टाइम के अंदाज के अनुसार तो बहुत संख्या, पता नहीं क्या हो जाता। अभी खाने के लिए बेचारे तंग हो गए हैं, फिर तो न मालूम क्या हो जाता। तो ऐसे नहीं है ये कोई चला आया कोई अरबों वर्षों का, ये है ही 5000 बरस का। जो बैठ करके बाप समझाते हैं कि 2000 बरस में भी, हाँ, ये क्राइस्ट के पहले की बात, 2000 बरस में जब इतनी संख्या करोड़ों के अंदाज में आ चुकी है, तो सोचने की बात है अगर ये लाखों और अरबों वर्षों का कल्प होता तो क्या, हाँ अभी बैठने की जगह तंग पड़ गई है, खाने के लिए तंग पड़ गए हैं, अभी हर बातों में तंग पड़ गए हैं, न मालूम अभी कितनी संख्या और आगे हो। तो ऐसे नहीं है, ये 5000 बरस का ही चक्कर है। और हिस्ट्री भी हमको कोई इतनी अरबों वर्षों की या इसकी करोड़ों वर्षों की कोई हिस्ट्री भी नहीं मिलेंगी, और है ही नहीं हिस्ट्री। जो भाई कौन हिस्ट्री, बस आगे में अच्छे मनुष्यों की हिस्ट्री ये देवताओं की मिलती, और देवताओं के टाइम को अगर गिनती है तो भी 5000 बरस की बात। बाकी इसके आगे कोई दूसरी दुनियाएं थी, यहाँ कुछ थी, जैसे कहीं कहीं कुछ न कुछ अपना समझते, ऐसी बात ही नहीं है। बस अगर आगे की आगे हिस्ट्री भी लेंगे तो ये देवताओं की, और देवताओं के लाइफ से ही पता लगता है कि पहले लाइफ संसार की ऊंची थी। ये जो कहीं समझते हैं पहली लाइफ नीची थी, हाँ, और फिर ये अभी सिविलाइज्ड दुनिया होती गई है, अभी बहुत ऊंची चढ़ी है। तो ऐसे नहीं है, वो आगे दुनिया ऊंची थी जिसमें संसार सुखी थे, कभी रोग नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं, ये सभी बातें थी नहीं, तो उसको ही तो ऊंचा कहेंगे ना, जिसमें मनुष्य एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी थे। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं बच्चे अभी फिर से वो टाइम आ रहा है। इसीलिए ऐसे नहीं समझो ये दुनिया कोई बहुत काल आगे 5000 बरस का है, अभी उसका टाइम भी आकर के पूरा हुआ है। तो दुनिया नहीं जानती है न इसके शुरू का टाइम न इसके अंत का टाइम। वो शुरू समझती है तो भी पता नहीं कितने अरबों लाखों करोड़ों वर्षों में ले गई है। ये शुरू समझती है तो भी समझती है कि पता नहीं कोई जानवर पहले थे, बंदरों से फिर मनुष्य हुए हैं। यहाँ कोई समझते है कैसे, कोई कैसे, जैसे जैसे जिसको आए। तो न इस सृष्टि के आद को जानते हैं, न अंत को जानते हैं, न मध्य को जानते हैं। आदंती नहीं जाना तो उसकी बायोग्राफी सारी कैसे ये वृद्धि को पाती है, ये मनुष्य नहीं जान सकते। इसकी
ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं सुबह की जो ऑफिशियल अव्यक्त मुरली थी उसमें से, और अभी हमने जो मम्मा के महावाक्य सुने उसमें से। जो भी आपका मनन चिंतन है आप शेयर कर सकते हैं। तो आज जो सुबह की वाणी थी अव्यक्त, उसमें बाबा ने कहा कि बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाए। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के पहले आप समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ बच्चे भी प्रत्यक्ष हो, है ना। तो बाबा हमें चाहते हैं कि समय से पहले हमें संपन्न बनना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें खुद अपना एक टाइम लाइन कहो या डेडलाइन कहो, हमें अ, उसको उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम इस डेट को संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, है ना। इसके ऊपर भी हम सभी चिंतन कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट कितना समय अभी से चाहिए संपूर्ण बनने के लिए। जी तारा बहन, आप आपका मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि हमें स्वतंत्र बनना है। तो किस बात से स्वतंत्र बनना है? एक है देह भान से स्वतंत्र, कि हमें देह का भान ना रहे। और दूसरा बाबा ने कहा है कि पुराने स्वभाव संस्कार से कोई बंधन ना रहे। तो पुराने स्वभाव संस्कार का से स्वतंत्र रहना। और तीसरा था देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होना, तो उससे भी हमें मुक्त रहना है। और चौथा था कर्मेंद्रियों से बंधन में नहीं आना, तो उससे स्वतंत्र रहना है। और पांचवा था समय के समीपता को हम लाएंगे, ये नहीं कि समय लाएगी हमें। तो इन सब बंधनों से हमें मुक्त रहना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जी सुचिता बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल बनना है। ओम शांति। जी, है ना। तो ये कैसे बनेंगे? जी कैलाश भाई जी, आप आपका पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी। बाबा ने कहा है कि जो बात हम रियलाइज करते हैं और वो बात बाबा को अच्छी भी लगती है, तो जो बात को हमने रियलाइज किया तो उसको कुछ समय के बाद भूल नहीं जाना चाहिए। वो संकल्प जो है उसमें दृढ़ रहना चाहिए, अलबेला नहीं पाना। तो ये स्व परिवर्तन का जो संकल्प है उसको अविनाशी रखेंगे तो फिर स्वयं का भी परिवर्तन होगा और विश्व परिवर्तन के कार्य में भी हम सहयोगी होंगे। ओम ओम जी शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। बाबा बोला स्लोगन है, भयानक बाजी को मार्च करो और बेहद की बुराई वृत्ति को इमार्च करो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति भाई तो जी। जो हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा, बाबा आते हैं कली के अंत और सत्य के आदि के समय। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर सुख शांति की दुनिया स्थापना करता हूँ और मम्मा की मुरली में कहती हूँ, और दुख और शांति की दुनिया का विनाश करने का अभी काम चालू है। तो बाबा कहते हैं मैं विनाश नहीं कराता हूँ। मनुष्य जो नेचुरल कैलिमिटी मिसाइल बॉम्ब द्वारा तो होता है। और बाबा मनुष्य कहते हैं कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बचा है। तो हिरोशिमा में जो बॉम्ब द्वारा विनाश हुआ, तो अभी मनुष्य अभी तक कष्ट करने पड़े हैं। इसमें बाबा ने ऐसा कहा है। और कल्प वृक्ष कोई लाखों वर्ष का नहीं है, इतनी लोग संख्या होती तो खाने को भी अभी नहीं है। 5,000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, ये बाबा ने बताया है। ओम शांति।
ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है जैसे स्थूल शरीर में हम जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, तो ऐसे बुद्धि द्वारा भी जिस स्थिति में हम स्थित होना चाहें स्थित हो सकते हैं। जैसे साइंस ने लाइट हाउस बनाया, माइट हाउस बनाया, तो सेकेंड में स्विच ऑन भी करने से लाइट हाउस चारों ओर देने लगता है ना। जैसे कि पावर हाउस से लाइट हाउस आता है तो माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति का संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस मिलेगा। माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो, मतलब शक्ति दे सकते हो। अपना संकल्प का स्विच ऑन करना है। 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाओ, अपने शरीर को मतलब डिटेच होकर अशरीरी बन जाओ, तो अपने को युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। इसमें ये अभ्यास अपने को बहुत काल का चाहिए, तभी अपने को सहयोगी बनने का। बहुत काल का अभ्यास रहेगा तो हम कर सकेंगे अशरीरी बनना। जी, बहुत अच्छा है ना, ये अभ्यास होगा तो हम देह भान से भी स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना। जी तो दीदी। जैसे, हाँ जी, तो जैसे कि बाबा ने बोला कि समय प्रमाण, हमें समय से पहले ही एवर रेडी बनना है, क्योंकि लास्ट में तो सभी ही ये अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, है ना। एक बार विनाश हुआ होने के बाद या होने समय जो पेपर अगर हमारा हो गया, तो उसके बाद जो पास होंगे तो उनको वो परमानेंट अवस्था रहेगी। जैसे सतयुग में कंटिन्यू सोल कॉन्शियसनेस है ना, तो वैसे अंत में भी सारे सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, है ना। क्योंकि समय ने हमें संपूर्ण बनाया, तो समय से पहले संपूर्ण बनना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें। किसी भी काम को करने के लिए हम, कोई प्रोजेक्ट है उसका एक डेट फिक्स करते हैं ना कि इस डेट, तो सभी अपना एक डेट बता सकते हैं कि हम इस डेट तक संपूर्ण बनेंगे, है ना। क्योंकि संगठन में हमने जो किया, जो कहा, उसके ऊपर ज़्यादा हमारा अटेंशन रहेगा। तो सभी अपना डेट चार्ट में भी लिख सकते हैं कि इस डेट को हम संपूर्ण बनेंगे, या फिर माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। जी राजेंद्र भाई जी, आपने अनम्यूट किया था, आपको कुछ कहना है? हाँ जी भाई जी, बस आपका आवाज़ भी बहुत कम हो गया था। पॉइंट शेयर करता हूँ। मम्मा ने अपनी बुक में कहा कि कल्पवृक्ष की आयु के बारे में दुनिया में अनेक मतें हैं। कोई कहते लाखों वर्ष का है, कोई कहते क्या है, कोई कहते मानव बंदर की इसमें आता है, जानवर की इसमें आता है। तो बाबा कहते, मम्मा कहती वो उनकी उनकी अपनी मत है, लेकिन जो सही है, परफेक्ट है, वो तो बाप ही आकर के हमको समझाता है। इस बात को हम समझते हैं, जाकर के हमें दूसरों को समझाना है। और दूसरा, आज की वाणी में बाबा ने बताया कि बच्चे, मैं जब वाणी चलाता हूँ बच्चों के लिए, तो मैं सिर्फ सामने जो बैठे हैं उनको देख करके नहीं, मेरे दिल में तो सारे विश्व की आत्माएं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, जहाँ से भी देख रहे सुन रहे, सबको मैं अपने सामने इमेज रखता हूँ। और उनके जो भी संकल्प में मुझे टच होते हैं, मैं उसी के अनुसार उनको रिस्पॉन्स भी देता हूँ। बाबा का एक एक बच्चे के साथ इतना प्यार है, इतना स्नेह है, तो देख करके ऐसा लगता है कि बाबा कहते, सुनकर के सिर्फ खुश नहीं होना है, उसका स्वरूप बनना है। स्वरूप बनेगी तो फिर अंत में आपका जो भी पेपर होने वाला है, आपने जो भी संकल्प लिया है, जो बनना है, जैसे जैसे बनने का आपका संकल्प है, उसी के अनुसार पेपर आएंगे और उस पेपर में आपको पास होना है। बहुत समय का अभ्यास किसी ने बताया शरीर बनने का, वो अभ्यास काम में आने वाला है, और बाबा ने आज ड्रिल भी कराई। अच्छा, ओम शांति। जी नीलम बहन, आप शेयर कर सकते शांति। आज बाबा ने कहा मेहनत नहीं करनी पड़े, अटेंशन देना है कि हमें दिल से बाप की स्नेही आत्मा हूँ। मेरा तो एक वायदा भी करवाया बाबा ने हमें कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो फिर बाबा ने हमें याद करवाया कि बचपन का ये वायदा और जो सर्व शक्तियों का खजाना आपको दिया है उसको कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। तो जैसे जैसे हम अपने सहन शक्ति बढ़ाएंगे
तो इस प्रकार हमारी मूर्ति भी अच्छी बनेगी। और बाबा ने हमें एक रियलाइजेशन का भी दृढ़ता करवाई कि चेहरा चलन बदल जाए, स्वरूप में बच्चे बाप और सहयोग करना है सबका। ओम शांति। ओम शांति। तेजल बहन, आप योग करवाएंगे या? आप हाँ ठीक है, योग करवा सकती हूँ। और कौन सी मुरली आज रीड करनी है? भाई जी कौन सी वाणी रीड करने वाले थे? जो दूसरा पार्ट रह गया है वो 9584। शेर सिंह भाई जी शेयर कर देंगे, आप तब तक योग करेंगे। ठीक है। ओम शांति। आई तो है नहीं आज, अभी तक तो आई नहीं। नहीं, मैं कर रही हूँ, नहीं आएंगे वो, दत्ता भाई जी नहीं आ रहे हैं। मुरली नहीं आई शेयर करने के लिए। अच्छा, कौन सा पार्ट 2 था ना? हाँ जी, पार्ट 2 था, लेकिन उसमें तो चार्ट में तो 11 तारीख की है, नेक्स्ट है। अच्छा हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। सभी अपने आत्मिक स्थिति में बैठ जाएंगे, इस देह की दुनिया से परे चलेंगे, रिलैक्स हो जाएं। जो भी एक्टिविटीज है सब साइड पे रख दे, सीधे बैठ जाएं। दुनिया की बातों से अलग, अपने स्वभाव संस्कार से भी अलग। जैसे आज बाबा ने कहा, अपनी कर्मेंद्रियों को भी सूचना दे दे कि कोई भी कर्मेंद्रियां हिलने डुलने ना पाए। और अभी अपने देह भान से एक सेकंड में अलग, मैं आत्मा मस्तक मणि त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री मास्टर सर्वशक्तिवान स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। इसी स्मृति में टिक जाएं। देखें अपने चमकते हुए प्रकाश को। अब ये प्रकाश धीरे धीरे मेरे मस्तक में फैल रहा है। और पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं फरिश्ता हूँ। लाइट के आकारी शरीर वाला फरिश्ता। एक सेकंड में देह से बाहर।
ऊपर की ओर चलेंगे सूक्ष्म वतन। प्रकाश के बादलों से भरपूर तेजस्वी ये वतन, पवित्र वतन, प्यारे बाप दादा का वतन, हम बच्चों का वतन। देखे बाप दादा को अपने सामने। बाबा खड़े हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमकते हुए लाल लाल शिव बाबा। बाप दादा, हम बच्चों को बाहें पसारे बुला रहे, आओ बच्चे, आओ आओ आओ। हम सब उनकी बाहों में समा जाते हैं। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण, निर्मल। आप सब बाप समान भाव, बाप समान भव, बाप समान भव। और हम बच्चे भी बाबा को खुशी खुशी अपने संपूर्णता की, संपन्नता की कोई भी एक डेट जो हमने मन में फिक्स की है अभी अभी, सभी कर लें अगर नहीं की है तो, कि बाबा हम इस डेट तक संपन्न संपूर्ण जैसे आप चाहते हो वैसे बन के ही दिखाएंगे। तो ये डेट सब अपनी अलग अलग जो भी है डेट बाप दादा को दे दे। बाबा मैं इस डेट तक संपन्न संपूर्ण बन के ही दिखाऊंगा। हम बच्चों को आपकी शक्तियां प्राप्त है, आपका साथ सहयोग प्राप्त है, ब्राह्मण संगठन परिवार की शक्ति प्राप्त है, एडवांस पार्टी की भी शक्ति प्राप्त है। तो हम सभी बाप समान बन के ही रहेंगे समय के पहले और समय को नजदीक लाएंगे। और हम अभी बाप दादा को भी साथ में लेकर यहाँ वापस आएंगे इस देह में और इसी अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की वाणी सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी तेजल बहन 9584 का पार्ट 2 आपको रीड करना है। जी तो
बाप दादा कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से मिल रहे थे। कल हमने पहले ग्रुप को देखा था, रूहानी कुमारियों को देखा था। बाबा मिल रहे थे रूहानी कुमारियों से। आज दूसरे ग्रुप से लेते हैं। सभी श्रेष्ठ कुमारियां हो ना, साधारण कुमारी से श्रेष्ठ कुमारी हो गई। मैं शेयर करती हूँ, 1 मिनट। तो भाई जी ने शेयर किया है वाणी। तो बाबा दूसरे ग्रुप से मिल रहे हैं। सभी श्रेष्ठ कुमारियां होना, कोई नहीं भाई जी, मैं शेयर कर लेती हूँ। तो दूसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, सभी श्रेष्ठ कुमारियां हो ना, साधारण कुमारी से श्रेष्ठ कुमारी हो गई। श्रेष्ठ कुमारी सदा श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त। श्रेष्ठ कुमारी कौन है? सदा श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त। ऐसे सदा अपने को अनुभव करती हो कि हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। और श्रेष्ठ कार्य क्या है? विश्व कल्याण। विश्व कल्याण का कार्य है श्रेष्ठ कार्य। तो विश्व कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी कुमारियां हो, घर में रहने वाली कुमारियां नहीं, टोकरी उठाने वाली कुमारियां नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी कुमारियां। कुमारियां वह जो कहते हैं कुल का कल्याण करे। हम सब में कहते हैं ना, कुमारी वो जो 21 कुल को तारे। तो बाबा कह रहे हैं सारा विश्व आपका कुल है, बेहद का कुल हो गया। साधारण कुमारियां अपने हद के कुल का कल्याण करती है, और श्रेष्ठ कुमारियां विश्व के कुल का कल्याण करेंगी। तो देखो बाबा ने श्रेष्ठ कुमारियां, रूहानी कुमारियां, कैसे सुंदर सुंदर टाइटल्स दिए हैं। तो सभी समझे हम कुमारियां हैं, ठीक है? ऐसे नहीं कि भाई और माताएं नहीं है, हम सब ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां ऐसी हो ना, कमजोर तो नहीं, डरने वाली तो नहीं,
सदा बाप साथ है। जब बाप साथ है तो कोई डर की बात नहीं। अच्छा है, कुमारी जीवन में बच गई, यह बहुत बड़ा भाग्य है। रास्ते उल्टे पर जाकर फिर लौटना, यह भी समय तो वेस्ट हुआ ना। तो समय, शक्तियां सब बच गई। देखो कितनी अच्छी तरह से बाबा समझाते हैं, जैसे एक पिता समझाते हैं। भटकने की मेहनत से छूट गई, कितना फायदा हुआ। बस वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह देखकर सदा हर्षित रहो। किसी भी कमजोरी से अपनी श्रेष्ठ सेवा से वंचित नहीं होना। अभी तीसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं कि कुमारी अर्थात महान। पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। आजकल में महात्माएं भी महात्मा कैसे बनते हैं? पवित्र बनते हैं, और पवित्रता के कारण ही महान आत्मा कहे जाते हैं। लेकिन आप महान आत्माओं के आगे वो कुछ भी नहीं है। देखो बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं। आपकी महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। वह एक जन्म में महान बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में फिर से बनना पड़ेगा। और आप जन्म जन्म की महान आत्माएं हो। अभी की महानता से जन्म जन्म के लिए महान हो जाएंगी, 21 जन्म महान रहेंगी। तो जैसे हमारी पवित्रता अभी है और हम अभी महान बनेंगे, तो 21 जन्म ये हमारा वर्षा चलेगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप के बने तो सदा बाप के ही रहेंगे। ऐसी पक्की हो ना। कच्ची बनेंगी तो माया खा जाएगी। कच्चे को माया खाती है, पक्के को नहीं। देखना, यहाँ सभी का फोटो निकल रहा है। पक्की रहना, घबराने वाली नहीं। जितना पक्का उतना खुशी का अनुभव, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे। और पक्के नहीं तो सदा की खुशी नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम जितना पक्के बनते जाएंगे अपनी धारणा में, बाबा की श्रीमत अनुसार नियम मर्यादाओं में, उतना हम खुशी का अनुभव करेंगे और सर्व प्राप्तियों का भी बाबा से अनुभव करेंगे। ये बहुत सटल पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट है। सदा अपने को महान आत्मा समझो। महान आत्मा से कोई ऐसा साधारण कार्य हो नहीं सकता। महान आत्मा कभी किसी के आगे झुक नहीं सकती, तो माया की तरफ कभी झुकने वाली नहीं। कुमारी माना हैंड्स। कुमारियों का शक्ति बनना अर्थात सेवा में वृद्धि होना। बाप को खुशी है कि यह होवनहार विश्व सेवाधारी, विश्व का कल्याण करने वाली विशेष आत्माएं हैं। अभी बाबा चौथे कुमारियों के ग्रुप से मिल रहे हैं। कुमारियां चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियां है। ऐसे समझती हो? 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या क्यों गाया जाता है? क्या उसके पीछे राज है? बाबा अभी खोलते हैं। हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मण तो जरूर तैयार करेगी। इसलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या कहा जाता है। क्योंकि जो कुमारियां रहते हैं सेंटर्स पे, तो उनको ब्राह्मण बनाने के लिए बच्चों को मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक कन्या जो बनती है सेंटर पे रहते, वो ब्राह्मण बनाती है। तो हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मण तो जरूर तैयार करेगी। इसलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या कहा जाता है। 100 तो कुछ भी नहीं है, आप तो विश्व की सेवा करेंगी। सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याएं हो। बाबा ने वरदान दे दिया जैसे। सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा नशा रहता है। कॉलेज की, स्कूल की कुमारियां नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हो। वाव, बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं कुमारियों को।
कोई पूछे कौन सी कुमारियां हो तो बोलो हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हैं। यह एक एक कुमारियां सेवाधारी कुमारियां बनेंगी। कितने सेंटर खुलेंगे। कुमारियों को देख बाप को यही खुशी रहती है कि यह सब इतने हैंड्स तैयार हो रहे हैं। कितना नशा चढ़ाते हैं बाबा ना। राइट हैंड हो ना, देखो पहले महान बताया, फिर श्रेष्ठ बताया, रूहानी बताया, अभी महान। राइट हैंड हो, लेफ्ट हैंड तो नहीं। लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं वो थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। राइट हैंड से काम जल्दी और अच्छा होता है। तो इतनी सब कुमारियां तैयार हो जाएं तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। जहां भेजे वहां जाएंगी ना, जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगी ना। कुमारियां सब महान हो, सदा महान रहना, संग में नहीं आना। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाने चाहे तो आप उस पर अपना रंग लगा देना। देखो बाबा कैसे सिखा रहे हैं ना, जैसे कोई पिता अपने बच्ची को बाहर की गंध से बचने के लिए कैसे शिक्षाएं देते हैं, वैसे बाबा देखो कुमारी को कैसे शिक्षा देते हैं। माँ बाप भी बंधन डालने चाहे तो भी बंधन में बंधने वाली नहीं, सदा निर्बंधन, सदा भाग्यवान। देखो भगवान ये बोल बोल रहे हैं कुमारियों के प्रति, तो सोचो कितना भाग्य है कुमारियों का। और हम सभी भी अपने को यही समझे कि हम भी अभी बाबा की कुमारियां हैं और बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि सदा निर्बंधन, सदा भाग्यवान। कुमारी जीवन पूज्य जीवन है। पूज्य कभी पुजारी बन नहीं सकती, सदा इसी नशे में रहने वाली। अभी पांचवा ग्रुप बाबा बोल रहे हैं, पांचवे ग्रुप से। अभी बाबा ने दूसरा एक टाइटल दिया, सभी देवियां हो ना। कुमारी अर्थात देवी। वाह। जो उल्टे रास्ते में जाती वह दासी बन जाती, और जो महान आत्मा बनती वह देवियां है। दासी झुकती है, तो आप सब देवियां हो, दासी बनने वाली नहीं। देवियों का कितना पूजन होता है, तो यह पूजन आपका है ना। छोटी हो या बड़ी, सब देवियां हो। बस यही सदा याद रखो कि हम महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं। बाप का बनना यह कम बात नहीं है। देखो बाबा साथ साथ रियलाइज भी करा रहे हैं कि आप ऐसा नहीं समझना कि आप जस्ट यहाँ आ गए और बाबा के बन गए। नहीं, ये भगवान का बने हो ना, तो ये कम बात नहीं है। कहने में सहज बात हो गई है, लेकिन किसके बने हो, कितने ऊंचे बने हो, कितनी विशेष आत्माएं बने हो, ये रियलाइज करें हम सभी। किसके बने हो, कितने ऊंचे बने हो, कितनी विशेष आत्माएं बने हो। यह चलते फिरते याद रहता है कि हम कितनी महान, कितनी ऊंची आत्माएं हैं। भाग्यवान आत्माओं को सदा अपना भाग्य याद रहे। कौन हो? देवी। देवी सदा मुस्कुराती रहती है, देवी कभी रोती नहीं। देवियों के चित्रों के आगे जाओ तो क्या दिखाई देता? सदा मुस्कुराती रहती है, दृष्टि से, हाथों से सदा देने वाली देवी। देवता या देवी का अर्थ ही है देने वाला।
क्या देने वाली हो? सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने देने वाली देवियां हो। सभी राइट हैंड हो। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली। अभी बाबा माताओं से बात करते हैं। सभी माताएं जगत माताएं हो गई ना। जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं। हद के गृहस्थी की माताएं नहीं। तो सभी माताएं जो भी है अपने अपने बाबा के जो निर्देश है वो देख लें कि हम घर का उद्धार करने वाली नहीं, सिर्फ जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं हैं। सदा विश्व कल्याणकारी। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है वैसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो घर में रहती हो या विश्व की सेवा के स्थान पर रहती, तो हम सभी ऐसे ही समझे कि हम विश्व की सेवा के स्टेज पर रहते हैं। ठीक है ना? विश्व ही आपकी सेवा का स्थान है। बेहद में रहने वाली, हद में रहने वाली नहीं। देखो बाबा हमें कैसे हद से बाहर निकाल रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण चेंज कर रहे हैं कि हम सिर्फ घर के अंदर नहीं, बाहर विश्व के स्टेज पर रहते हैं हम। ज्यादा समय किस में जाता है, हद की प्रवृत्ति में या बेहद में? जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगी तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होती जाएंगी। ये बाबा ने विधि बताई और ये सूक्ष्म रहस्य भी बताया। जो भी बांधेली माताएं हैं, जो भी अन्य माताएं कि जिन्हों को बाहर सेवा में जाने का मौका नहीं मिलता, सेवाएं नहीं मिलती, तो ये सभी बाबा की ये शिक्षा ध्यान में रखे कि जितना हम बेहद का लक्ष्य रखेंगे तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होते जाएंगे। तो जो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, यह सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो यह बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। तो देखो बाबा यहाँ संकल्प की शक्ति बताते हैं कि हम सब ब्राह्मण बच्चों में कितनी पावरफुल संकल्प की शक्ति है, वो बाबा हमें रियलाइज कराते हैं कि बच्चे आप ये रियलाइज करो, दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि दृढ़ता में ही सफलता है ना। तो बाबा ये दृढ़ संकल्प कराते कि आप अपने संकल्प को चेंज करो। तो ये दृढ़ संकल्प बाबा ने बताया। समय तो स्वतः मिल जाएगा, शरीर आपे ही चलने लग जाएगा, यह अनुभव है भी और भी कर सकती हो। श्रेष्ठ कार्य के लिए समय न मिले, शरीर काम न करे, यह हो नहीं सकता। पहिए लग जाएंगे। अरे वाह बाबा, देखो आज तो दौड़ा रहे हैं हमें। हाँ, पहिए लग जाएंगे। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं तो न चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं, बीमारी भी खत्म हो जाती है। देखो कितने फायदे हैं। जैसे लौकिक में कोई आवश्यक काम करना होता है तो क्या करते हो, उतना समय बीमारी भाग जाती है ना। जैसे हम सभी को एक्सपीरियंस होगा कि अगर कोई एकदम इम्पोर्टेंट काम आ गया तो हम अपना सब, अपनी तबीयत को, बीमारी को साइड पर रख के हम वो काम इम्पोर्टेंस में, इमरजेंसी जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसमें लग जाते हैं, भागते हैं उसमें। तो बाबा यही एग्जाम्पल देते कि उतना समय बीमारी भाग जाती है ना, बाद में भले ही सो जाओ लेकिन उस समय तो मजबूरी से भी करती हो ना। तो जैसे हद के कार्य में न चाहते भी चल पड़ते हैं, ऐसे यहाँ भी खुशी खुशी से चल पड़ेंगे। जब मजबूरी के पहिए भी चला सकते हैं तो यह खुशी के पहिए क्या नहीं कर सकते। कितनी सुंदर एग्जाम्पल कंपैरिजन करके बाबा ने हमें समझाया ना कि हम लौकिक जिम्मेवारियों मजबूरी से वो चलाते हैं और हम चल पड़ते हैं। तो यहाँ तो बाबा के कार्य तो हम खुशी खुशी से करके चल सकते हैं। तो उमंग उत्साह
और खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। ये दूसरी विधि बताई बाबा ने कि अभी आप खुशी के पहिए और उमंग उत्साह के पहिए लगाकर इस हद के बंधन को काटो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, अभी इन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनो, उड़ो और उड़ाओ। यह ऐसा है, वो ऐसा है, ये भी रस्सी है, इसको भी तोड़ो, ये भी नीचे ले आती है, तो फिर बंधन मुक्त उड़ते पंछी बनो। अभी बाबा दूसरे ग्रुप में माताओं से बात करते हैं। माताओं को विशेष कौन सा खजाना मिला है? खुशी का खजाना मिला है ना। तो यह खजाना बाप ने विशेष माताओं के लिए लाया है। हम सभी धन्यवाद करेंगे बाबा का, थैंक यू बाबा, क्योंकि हम सभी माताएं भी है। हम सभी ग्रुप में बैठ जाए, है ना, सभी भाई बहनें ऐसा ही समझेंगे। बाबा जिससे भी एड्रेस करेंगे वो हम सब वो ग्रुप में चले जाएं और वो ही हमें मानने लगे, जिससे बाबा की शिक्षाएं हम लेकर उनका स्वरूप बन सके। तो अभी बाबा माताओं को कहते हैं कि यह खजाना बाप ने विशेष माताओं के लिए लाया है, तो हम सभी अपने लिए समझे कि हाँ बाबा आपने हमारे लिए लाया है खुशी का खजाना। उसी खुशी के खजाने से खेलते रहो, बांटते रहो, यही काम है। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो, तो घर का काम भी ऐसे होगा जैसे खेल रहे हैं। खेल में थकना तो नहीं होता, तो सदा ऐसे आगे बढ़ते रहो। साधारण माताएं नहीं हो, शिव शक्तियां हो। शक्तियां अर्थात संहारनी, विजयी। तो विजय का झंडा लहराने वाली, विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली हो। प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद का नशा रहे कि हम असुर संहारिणी शिव शक्तियां है। तो सभी ये वरदान बाबा से ले ले। हाँ, हम फिर से पढ़ते हैं कि विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद का नशा कि हम असुर संहारिणी शिव शक्तियां है। माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं। देखो कितनी नशे वाली बात बाबा ने कह दी कि माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं। ऐसी खुशी है ना कि हमने बुलाया और बाप को आना पड़ा। हमने बुलाया और बाप को आना पड़ा। क्यों? माताओं ने दुख के कारण दिल से पुकारा और ऐसी पुकारने वाली माताओं को बाप ने पूज्य बना दिया, तो पुकार करने से छुड़ा दिया। अभी पुकारने की जरूरत नहीं, सब आशाएं पूर्ण हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा इसी खुशी में रहते खुशी का दान देती रहो। देखो हमें बाबा ने कितने खुशी के पॉइंट्स दिए हैं। हाँ, आज की वाणी में तो सब ये खुशी के पॉइंट्स है और सबको देने के लिए पॉइंट्स है कि सदा इसी खुशी में रहते खुशी का दान देती रहो। अपने हमजिन्स पर रहम करो। आपके हमजिन्स कितने दुखी हैं। हमजिन्स को जगाना यही माताओं का काम है। हम सब का काम है, माताओं का काम है, जगे हैं जगाने के लिए। तो अभी से रहम दिल बन जगाओ, नहीं तो आपकी हमजिन्स आपको उल्हेना देंगी कि हमें क्यों नहीं जगाया। अच्छा, तो अभी बाबा से वरदान लेते हैं। सभी समझे बाबा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक पर है और बाबा वरदान दे रहे हैं। सदा स्वतः एक रस उड़ाने के गीत गाने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप बन अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त कराने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कारी आत्माएं
सदा सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का अनुभव कराने वाले सिद्धि स्वरूप सहज योगी ज्ञान स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों को ऐसा आज के फादर्स डे पर इतना सुंदर बाप दादा की पालना और शक्तियां और वरदानों से भरपूर करने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया 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 हम सभी का। ओम शांति। अभी हम सब 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या कहा, और उसका जो पहला पार्ट हमने कल पढ़ा परसों पढ़ा था वो भी शेयर कर सकते हैं कि सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाने के लिए बाबा ने कहा है। तो कैसे हम प्रत्यक्ष फल भविष्य फल कैसे खाते हैं, विधि से सिद्धि स्वरूप बनने के लिए जो बाबा ने कहा था वो भी, तो सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बोलिए। अनम्यूट कर सकते हैं क्या? जी, सभी को अनम्यूट कर दिया है। तो बाबा ने आज माताओं के लिए कहा है कि हमें बेहद की खुशी में रहना है, बेहद की सेवा में रहना है, तो हद के बंधन भी छूट जाएंगे। तो यदि किसी को बंधन है तो मनसा द्वारा हम पूरे विश्व की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो हद का बंधन है वो भी टूट जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। जी। और बाबा ने आज अलग अलग कुमारियों से भी बात की है और माताओं के ग्रुप से भी बात की है, तो सभी शेयर करें। जी नीलम सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। अव्यक्त बाप दादा ने कुमारियों के लिए जो शिक्षाएं दी, आज वो शिक्षाएं इतनी कुमारियां जो आज हमारे सेंटर चला रहे हैं, और किस प्रकार उनकी ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार उनका ये सब क्या कहते हैं, उनको पक्का दृढ़ निश्चय करवाया जाता है। तो इस तरह उनका देख कर वाकई शिक्षाएं आज सफल हो रही हैं। मेरे को आज ये इतना अनुभव हुआ। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए अलका सिस्टर, आप थोड़ा जोर से माइक को नजदीक लाकर बोलेंगे। हाँ। ओम शांति। थोड़ा आवाज कम आ रहा है। हमें बाबा ने माताओं के लिए कहा है कि सदा हमें बेहद का नशा होना चाहिए कि हम असुर संहार में शिव शक्तियाँ है। हम माताओं के लिए बाबा स्वयं सृष्टि पर आए हैं, तो हमें ऐसे खुशी में रहना है। हमने बाबा को पुकारा बुलाया तो बाबा को आना ही पड़ा, क्योंकि माताओं ने बहुत दुख
भोगा है, इसलिए माताओं को पुकारने के लिए बाबा ने हमें आकर माताओं को अपने पूज्य बना दिया और पुकारने से भी छुड़ा दिया। हमारी आशा पूर्ण की ही बात मिला, सब कुछ मिला। इस खुशी में रहना है और खुशी बांटना है। ओम शांति। कितनी बढ़िया बात बताई ना बाबा ने, बहुत अच्छा। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कुमारियों को एड्रेस करते हुए कहा कि तुम्हारे जीवन में वो वैसे भी पूज्य होती है। तो जब बाबा के अगर बन जाती है, कुमारी बनती है ब्रह्म कुमारी, तो उसको सेवाओं का बहुत बड़ा गोल्डन चांस रहता है। वो हर प्रकार की सेवा करके अनेकों का भी 21 कुल का खुद का भी और अनेकों का 21 कुल का उद्धार कर सकती है। तो वो विश्व कल्याणकारी बन सकती है। उसको नौकरी करना, ये करना तो ये छोटा सा काम है, ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो कुमारियों को, और अगर कुमारी अगर बंधन में आ जाती है तो फिर वो उसका जीवन फिर श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। तो ये अटेंशन रहे कि अगर हम है ही पवित्र तो फिर उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए। वो पवित्र ही रह के फिर बाबा के ही कार्य में 100% उसमें रहना। ओम शांति। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर आद्या सिस्टर आप बोलेंगे। ओम शांति। आज बाबा बोले कि एक एक कुमारी 100 ब्राह्मण बना सकती है। तो कैसे बनाएंगे? जो जो बहन सब निमित्त बहन रहते हैं आश्रम में, वो सब जो आते हैं सबको सकाश देते हैं, कोर्स कराते हैं। एक एक बना के 100 क्या 100 से भी ज्यादा बना देते हैं। आज मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। हमारी आज भर्ती थी, भर्ती में भी यही हुआ था क्लास का, तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। वही बाबा एड्रेस करते हैं, इसीलिए 21 जन्म तारे और 100 ब्राह्मणों से भी एकदम श्रेष्ठ हैं, ऐसे बाबा ने बताया। तारा जैसे सिस्टर, हाँ बोलिए। जैसे दीदी जी हमारी बोलते ना घर में, जैसे कन्या होती 2 कुल की पार करती है, 7 जन्म का जो कन्या पार करती है। बाबा तो पता हाँ, नहीं 21 जन्म का बता दिया, ये तो 7 जन्म क्या 2 जन्म क्या। बाबा तो हमको ऐसे जैसे पूरा ऊपर बैठा दिया, ऊपर इसीलिए तो बिठा दिया, छत के ऊपर। बाबा ने सात सबसे ऊपर बिठा दिया। सबसे ऊपर बैठा दिया। आज तो ऐसे लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो गए। ओम हाँ, शांति। बाबा ने क्योंकि कहा ना कि आप तो विश्व का कल्याण करने वाली हो, हद के नहीं बेहद की हो, तो देखो बाबा ने जी तो पूरे जी। जगत से भी ऊपर बिठा दिया हमें। हाँ, तो तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कुमारियों की विशेषता बताई कि कुमारियाँ क्या होती है, कि वे श्रेष्ठ कुमारियाँ जो होते हैं वे विश्व कुमारियाँ के निमित्त है, कि वे विश्व के सेवा करने वाली होते हैं, वे विश्व के कल्याण करने वाली महान आत्माएं हैं। तो वे सेवाधारी हो गए हैं, कि विश्व के सेवाधारी, और वे पूज्य आत्माएं बनते हैं, पुजारी नहीं बनते हैं कि लोग उन्हें पूजा करते हैं। वे देवियां हैं जिनके पूजन होती है। तो वे बंधन मुक्त रहते हैं, उनको 21 जन्म की वो मिल जाती है। तो बाबा ने बहुत विशेषता बताई कुमारियों की, कि वे कितना कितना विश्व के लिए सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। जी, आज तो बाबा ने बहुत चढ़ाया है सबको। हम सभी कुमारियां भी है और हम सब माताएं भी है, भाई भी और बहनें भी और माताएं भी सब। जी, जिन्होंने माइक अनम्यूट किया है ना वो 1 मिनट रुकेंगे। मैं पहले जिन्होंने एक बार हैंड रेज किया था उनको पूछ लेती हूँ, फिर आप लोग बताइए। ब्रह्मा कुमारी हेमा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। आज जैसे बाबा ने बताया कि माताओं का समय पहले प्रवृत्ति में ज्यादा जाता है या बेहद में, तो ये मुझे अपने अनुभव से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पहले ऐसे लगता था कि प्रवृत्ति में हमें ज्यादा देना है, हम नहीं निकल सकते। लेकिन एक बार जब दृढ़ संकल्प किया कि नहीं, उधर की सेवा में भी समय देना है, तो यहाँ प्रवृत्ति से सहयोग मिलता गया। और जो शरीर नहीं चलता था, थोड़ी देर खड़े रहने पर बैक पेन हो जाती थी, तो वो भी ठीक हो गया जो सेंटर की सेवा में लगने लगे। तो ये बिल्कुल सटीक पॉइंट मेरे को इतना सूट करता है कि ये तो मेरे साथ अनुभव हुआ है इस चीज का।
आपको बाबा ने पहले ही अनुभव करा दिया और फिर बाबा ने इसमें वाणी में बताया, तो देखो आपको जी तो जी एकदम उसका एग्जाम्पल प्रूफ मिल गया है ना। जी जी। तो देखो बाबा कैसा कराता है, सब करन करावन हार और कराता जाता है और हमको उसका भाग्य बनाता जाता है हमारा। जी बोलिए शोभा सिस्टर। ओम शांति दीदी। माताओं के लिए हाँ से माताओं के लिए से हम सृष्टि पर आए हैं बाबा, तो ऐसी खुशी आपको है ना, बोल रहे पूछ रहे हैं कि हमें बुलाया और बाप को आना पड़ा। माताओं ने दुख बहुत झेले हैं ना, तो हाँ जी। उनके पुकार सुन के माताओं को बाप ने हमको पूज्य बना दिया, उनको मतलब पुकारने से छुड़ा दिया, जैसे कि भटकने से छुड़ा दिया। अभी अपने को पुकारने की जरूरत नहीं है, अपनी सब आशाएं पूर्ण हो गई है, बाबा मिल गए ना। तो हम जिसको भी रहम करना है, अपने घर में रहने वालों पर भी बताना है, वो भी दुखी है ना, तो उनको भी जगाना है। हमारा ही काम है ये, तो रहम दिल बनकर उनको जगाना है। वो अभी उनको कभी उल्हाना मत दे कि हमें बताया नहीं। ओम शांति। हाँ जी, इसलिए बाबा ने माताओं को ही आगे किया है, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी यज्ञ की शुरुआत हुई, तभी भी बाबा ने यही किया, माताओं को आगे रखा, जिससे कोई इसके ऊपर आगे आए नहीं, मुसीबत नहीं आए, तो इसीलिए यज्ञ भी अच्छी तरह से चलता रहा। अच्छा बोलिए वंदना सिस्टर, आपने हैंड रेज किया था, आपने अनम्यूट किया था माइक। जी बहन। और हाँ। ओम शांति। हेलो, आवाज है? बोलिए। हाँ, हाँ बाबा जी। कहते हैं माताओं को विशेष कौन सा खजाना मिला है? बाबा की खुशी का खजाना दिया है ना बाबा ने हमें। खजाना तो विशेष है नहीं, लेकिन माताओं के लिए लाया है, खाली माताओं के लिए बोलते बाबा। देखो कितना चढ़ाते हैं, और बाबा बोलते पहिए भी लगाते हैं। काम ज्यादा काम है तो हम पहिए लगा देते हैं, ऐसा है। बाबा के इस याद में हम कुछ भी कर सकते हैं। खुशी में खजाने खेलते, खुशी से खजाने से खेलते रहते, काम काज करते, घर का काम करते, सब बांटते, सबको बांटते रहते, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। तो ये खजाने दिए हैं वो बाबा, ऐसे कि वो इससे खेलते रहते हैं, थकते नहीं। तो बाबा की याद में हम करेंगे, सेवा करेंगे, कुछ भी होगा तो थकेंगे नहीं, सेवा करते ही रहेंगे। ओम शांति बहन, सुनाई दिया? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, जी। तो खुशी की खजाना बोल तो इतना खुशी दी है, बस पूछो मत। हाँ तो बस वही बोलते बाबा, बांटते रहो ना, हाँ, बांटते। बांटते रहो, बस बांटते रहो, जो भी हमने हमसे लिया बाबा के, बांटते रहो उसको। अब सेवा में किया तो और भी मतलब इतनी खुशी रहती है, कब की कितना देर किया वो पता ही नहीं चलता, और दर्द कहाँ है पता भी नहीं चलेगा, इतनी खुशी मिलती है। ओम शांति। दर्द भी भाग जाता है जी। ऐसे और दर्द। बताइए। ओम शांति में। ओम शांति। और किसी ने भी माइक, और दो तीन जना ने अनम्यूट किया था माइक, आप बोल सकते हैं। माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, बाबा ने क्या कहा। हाँ जी, ओम आ- शांति। हाँ जी बोलिए वर्षा सिस्टर। हाँ जी, आज बाबा ने उमंग उत्साह बढ़ाते हुए, माताओं का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए बोला है कि जैसे उमंग उत्साह, कई बार जैसे हमारी मजबूरी होती है तो उठ के हमें काम करना ही होता है, तो उसमें भी हम अगर ऐसा समझ के चले तो वो काम हो ही जाता है, हम बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। आज माताओं को बाबा ने बहुत ऊंचा चढ़ाया है। ओम शांति। हम्म। आज बाबा ने माताओं को, कुमारियों को भी बहुत बताया, कुमारियों के आज बहुत सारे विशेषण बाबा ने बताए हैं, कौन से बताए, बोलिए विनीता सिस्टर। तो दीदी ओम शांति। तो आज बाबा कुमारियों के लिए कहे बहुत सारी बातें के साथ साथ ये भी कहे कि संग में नहीं आना। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाना चाहे तो आप उस पर अपना रंग लगा देना, लेकिन उनके संग में नहीं आना, सदा निर्बंधन रहना, सदा भाग्यवान रहना। ओम शांति। बाबा ने कहा कच्चा नहीं रहना, पक्का रहना, पक्का बनना, कि कोई अपने ऊपर रंग लगा ना सके, है ना। पुरुषोत्तम भाई जी, आप पोल लॉन्च करेंगे साथ में। जी पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखाई दे।
ओम शांति। आज हाँ जी कुमारियों बोलिए। के लिए ये भी तो बोला है ना बाबा ने कि कुमारियां जैसे दूसरे साधु लोग हैं, उनको तो एक जन्म का ही उसी जन्म का मिलता है, मगर कुमारियों को 21 जन्म का मिल रहा है। जैसे बाबा ने कितना जोश दिया बाबा ने। हाँ, पवित्रता की और महान आत्मा हाँ जी, कहकर। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। महान आत्मा कि को तो वो तो इसी जन्म में ही करते हैं, बस महात्मा उनको का फल टाइटल मिलता है। हाँ मिलता जी, है। हाँ 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 हाँ। जी। मगर कुमारियों को तो 21 जन्म का मिलेगा, अब आगे 21 जन्मों में। हाँ और जी, बाबा ने ये बहुत सुंदर बात बताई कि आपकी महानता ज्ञान सहित हाँ जी, अविनाशी हाँ जी, महानता है। बिल्कुल। वो तो हाँ जी, एकदम उनकी ही टॉप महानता। की बात हो गई। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ज्ञान सहित अविनाशी महानता है, एकदम बढ़िया हो गई वो। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। और बताएं। हमारे पास अभी और दो। हाँ जी बोलिए, धनलक्ष्मी माता बोलिए। हाँ, एक सेकेंड। बाबा ने कुमारियों के लिए ये भी कहा है, कुमारिया की शक्ति बनना अर्थात ही सेवा में वृद्धि होना है। बाप को बहुत खुशी है क्योंकि ये वोवनहार विश्व सेवादारी है, विश्व का कल्याण करने वाली विशेष आत्मा है। कुमारिया छोटी हो बड़ी हो लेकिन सौ ब्राह्मणों से उत्तम है। इसलिए बाबा कहा है, अरे कन्या कम से कम 100 ब्राह्मणों को जरूर तैयार करेंगी। बाबा इतना उन पर भरोसा रखा है। उत्तम कन्या हम्म भी कहा जाता है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आज तो बाबा ने कुमारियों को बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं। रूहानी कुमारियां से बाबा ने शुरू किया था, रूहानी याद में रहने वाली रूहानी कुमारियां। और फिर बाबा ने बताया श्रेष्ठ कुमारियां। हाँ बोलिए शोभा सिस्टर। बाबा ने कुमारी जीवन पूज्य जीवन बताया है। पूज्य कभी पुजारी बन नहीं सकती, तो सदा इसी नशे में रहने वाली है। सदा निर्बंधन और भाग्यवान है ना, सदा निर्बंधन और सदा भाग्यवान। तो श्रेष्ठ कुमारियां वही होती है जो कुल का कल्याण करती है। तो हमें तो बाबा ने पूरा विश्व ही कुल में दे दिया है, बेहद का कुल। तो हम सभी का विश्व का कल्याण करने वाली कुमारियां हैं। तो हम आज का होमवर्क क्या लेंगे? बाबा ने टाइटल जैसे है ना ये वाणी का कि सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। तो उड़ेंगे कैसे? जो आज की अव्यक्त वाणी थी, सुबह बाबा ने ड्रिल कराई थी, 1 सेकंड में तैयार होकर बाबा उड़ने को कहे, आदेश मिले तो आप निर्बंधन आत्मा होकर उड़ सकते हो। तो वही हम ड्रिल लेंगे और देखेंगे कितने आज दिन में कितने कार्य करते करते भी बाबा ने आज कहा था कि कार्य करते हो तो भी ये ड्रिल करो मन में, अशरीरी की, या तो कितने 1 सेकंड में पहुंच सकते हो परम धाम, देह भान से परे। तो यही ड्रिल हम लेंगे आज के दिन में, एटलीस्ट 21 बार तो करेंगे। लेकिन फिर भी जितनों को ज्यादा भी हो सकती है तो ज्यादा करें, लेकिन कम से कम आज 21 टाइम्स 21 बार हम ये ड्रिल करेंगे अशरीरी भव की। ठीक है, तो ये हम होमवर्क में लेंगे। और फिर आज 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर कॉल को एंड करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और 1 सेकंड साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति।